नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसान का मूल स्वभाव क्या है? क्या वो अच्छा है या बुरा? भगवद गीता का 16वां अध्याय इसी गहरे सवाल के अंदर उतरता है। यह अध्याय हमें दो रास्तों के बारे में बताता है। एक है दैवी, जो हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है, और दूसरा है आसुरी, जो हमें बंधनों में जकड़ लेता है। तो चलिए आज इन दोनों स्वभावों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अध्याय की शुरुआत में ही ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो विकल्प। एक तरफ है दैवी स्वभाव, जो हमें सच्ची आज़ादी यानी मोक्ष तक पहुंचा सकता है, और दूसरी तरफ है आसुरी स्वभाव, जो हमें हमारी इच्छाओं और कर्मों के जाल में और भी ज्यादा उलझा देता है। ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि ये वो चुनाव है जो हम शायद हर रोज करते हैं। तो इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि इन दोनों स्वभावों में आखिर फर्क क्या है। फिर हम दैवी गुणों की लिस्ट देखेंगे, और उसके बाद आसुरी सोच की दुनिया में झांकेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों रास्तों का अंजाम क्या होता है, विनाश की ओर ले जाने वाले वो 3 दरवाजे कौन से हैं, और आखिर में सही काम करने के लिए गीता हमें क्या गाइडेंस देती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। गीता कहती है कि इस दुनिया में मूल रूप से 2 तरह की सोच वाले लोग हैं। अब ये कोई बाहरी बंटवारा नहीं है, जैसे कि समाज या जाति का, नहीं। ये हमारे अंदर की सोच, हमारी मानसिकता का बंटवारा है, और यही समझ इस पूरे अध्याय की नींव है। तो सवाल उठता है कि दैवी रास्ते पे चलने वाले इंसान की पहचान क्या है? ऐसे कौन से गुण हैं जो किसी को दिव्य बनाते हैं? ग्रंथ हमें इसकी एक बहुत ही साफ और लंबी लिस्ट देता है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है। दैवी गुणों की शुरुआत किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अंदर की ताकत से होती है। निडर होना, मन का पूरी तरह से साफ होना, और एक सीधा सरल स्वभाव, ये वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत आध्यात्मिक जिंदगी खड़ी होती है। ये गुण हमें अंदर से शक्ति देते हैं। और जब कोई इंसान अंदर से इतना मजबूत हो जाता है ना, तो उसके कामों में भी वो अच्छाई साफ झलकती है। अहिंसा, सच बोलना, दान देना, और हर जीव के लिए मन में दया का भाव रखना। तो दैवी स्वभाव का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, बल्कि उस अच्छाई को अपने कामों में लाना भी है। दूसरों में कमियां ढूंढने से बचना भी इसी का हिस्सा है। और आखिर में दैवी स्वभाव की पहचान है इमोशनल बैलेंस। गुस्सा, लालच और मन की बेचैनी से आज़ादी। इसकी जगह शांति और कोमलता। ये गुण दिखाते हैं कि ऐसा इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि मालिक है। ये एक शांत और स्थिर मन की सबसे बड़ी निशानी है। तो ये तो हुई दैवी गुणों की बात। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। ये आसुरी सोच आखिर है क्या? कौन सी बातें हैं जो इंसान को बंधन में डालती चली जाती हैं? चलिए अब इस अंधेरी दुनिया के अंदर झांक कर देखते हैं। ग्रंथ हमें बताता है कि आसुरी व्यक्तित्व की नींव कुछ बहुत ही जहरीले गुणों पर टिकी है। दिखावा करना, घमंड, गुस्सा और अज्ञान। आप देख सकते हैं ये गुण दैवी गुणों के ठीक उल्टे हैं। और ये सिर्फ कुछ बुरी आदतें नहीं हैं, ये एक पूरी की पूरी सोच है, एक फिलॉसफी है। आसुरी मानसिकता वाले लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया झूठी है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई भगवान या कोई नियम नहीं है, सब कुछ बस इच्छाओं का खेल है। अब सोचिए, जब किसी की बुनियाद ही ऐसी हो तो उसके कर्म कैसे होंगे? और इस सोच का नतीजा क्या होता है? ये उन्हें एक ऐसी दौड़ में फंसा देती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। वो ऐसी इच्छाओं के पीछे भागते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और सैकड़ों उम्मीदों के जाल में फंसे रहते हैं। ये एक अंतहीन चक्र बन जाता है। चलिए जरा उनके मन के अंदर झांक कर देखते हैं कि वो सोचते कैसे हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है, आज मैंने ये हासिल कर लिया, कल मैं अपनी उस इच्छा को भी पूरा करूंगा। उनकी पूरी जिंदगी बस पाने और जमा करने के आसपास ही घूमती रहती है। और ये सोच सिर्फ चीजें पाने तक ही सीमित नहीं रहती, ये आक्रामक भी हो जाती है। ग्रंथ कहता है वो सोचते हैं, उस दुश्मन को तो मैंने खत्म कर दिया और अब बाकियों को भी करूंगा। यहां पर दूसरों पर हावी होने और उन्हें कंट्रोल करने की एक गहरी भूख दिखाई देती है। और फिर आता है उनके अहंकार का चरम। वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, मैं ही सबसे ताकतवर और सबसे सुखी हूं। यहां आकर हर चीज का केंद्र सिर्फ मैं बन जाता है। तो हमने दोनों तरह के स्वभाव देख लिए, उनकी सोच को भी समझ लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन रास्तों का अंत कहां होता है? इनकी मंजिल क्या है? गीता इसके जवाब में कोई लाग लपेट नहीं रखती, बिल्कुल साफ बताती है।
यहाँ देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं। दैवी मार्ग हमें बंधनों से आजाद करके परम गति तक ले जाता है। वहीं दूसरी ओर आसुरी मार्ग हमें और गहरे बंधनों में डालकर आखिरकार नरक की ओर धकेल देता है। चुनाव बहुत साफ है। गीता इस पतन के चक्कर को और भी साफ करती है। वो कहती है कि ऐसे द्वेष करने वाले और क्रूर लोगों को बार बार अशुभ योनियों में जन्म मिलता है, जिससे वो अपने ही बनाए हुए जाल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। अब ग्रंथ हमें एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी देता है। यह उन 3 मूल कारणों की पहचान करता है जो किसी भी इंसान को आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। इन्हें समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल यही है, वो कौन से 3 दरवाजे हैं जो आत्मा का विनाश करके इंसान को नरक की ओर ले जाते हैं? जवाब है 3। सिर्फ 3 ऐसी भावनाएं हैं जो आत्मविनाश की जड़ हैं। और नरक के वो 3 द्वार हैं: काम यानी कि अनियंत्रित इच्छा, क्रोध यानी विनाश करने वाला गुस्सा, और लोभ यानी कभी ना खत्म होने वाला लालच। गीता कहती है कि इन तीनों को हर हाल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इंसान इन 3 दरवाजों के अंधेरे से खुद को बचा लेता है, वो अपने कल्याण का रास्ता खोल लेता है। फिर वो सही काम करता है और आखिर में अपने सर्वोच्च लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो अब जब हम ये सब जान चुके हैं, तो सवाल उठता है कि हमें अपनी जिंदगी में करना क्या चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? अध्याय का अंत हमें इसी सवाल का एक सीधा और स्पष्ट जवाब देता है। और आखिर में श्लोक 16.24 से ये शक्तिशाली निर्देश आता है। इसलिए जब भी कर्तव्य और अकर्तव्य यानी क्या करें और क्या न करें, इस बारे में कोई शक हो तो शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण है। ये इस अध्याय का अंतिम संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि सही रास्ते पर चलने के लिए हमें हमेशा एक गाइड की जरूरत होती है। दैवी और आसुरी चुनाव हमेशा हमारा होता है।